हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली और भाव बीज आप लोगों की कैसे गई कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जब भी इंडेक्स या कोई स्टॉक जब अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो उस वक्त जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो किस तरीके से वहां पर काम करना चाहेंगे या उन्हें क्या करना चाहिए अगर आपको कंसिस्टेंट अपने पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट को रखना है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों हमें काम करना है और आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाके सिखाने वाला हूं, आपको लर्निंग देने वाला हूं कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल को ऐसे टाइम पर सोचना चाहिए कि जब जो है इंडेक्स या कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा हो उस वक्त हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए ताकि हमारे पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहने की कोशिश कर सके। तो इससे पहले वीडियो शुरू करो, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप बिगनर्स है और नए हैं, बेसिक चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जो है आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बिल्कुल फ्री है, आप उसको जो है देखिए, एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार आपको देखना है देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो पेड वर्जस कोर्सेस है, आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके हमारा जो एंड्रॉइड का ऐप है उसको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर लीजिए और हमारी जितनी भी स्कीम्स आपको वहां पे मिल जाएगी दोस्तों। या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पर, समझने की कोशिश करते हैं आज की एनालिसिस। आज का जो है हमारा व्हाइट बोर्ड पे किस तरीके से हमें काम करना है, अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करना है, सारी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, हम व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं और आपके सामने मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग देने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और आप हर एक चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है। मान लो कोई स्टॉक है और वो जो है धीरे धीरे करते हुए इस तरीके से वो, एक मिनट दोस्तों मैं पेन ले लूं। यस, ठीक है। ये स्टॉक इस तरीके से ट्रैवल करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, बराबर ये जा रहा है ऊपर की तरफ। अब इस स्टॉक ने एक जगह पे रुकावट दर्ज कराई और अगेन नीचे की तरफ आया, मान लो। अभी देखिए, यहां भी इसने रुकावट करके नीचे की तरफ आया, बट इसको एक तरह का हम करेक्शन कंसीडर कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपने इस हाई को जो है यहां से ब्रेक करके वापस ऊपर चला जाता था। बट ये एक बार नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर अगेन जो है इससे नीचे या इससे थोड़ा ऊपर एक वापस बनाया हाई और फिर नीचे आ गया। फिर जब नीचे आया तो अगेन वो कोशिश करता है कि यहां पर या इससे थोड़ा नीचे आके वापस ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है, तो ये पॉइंट मान लो इस पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट 1 बना है, इस पॉइंट के बाद नीचे की तरफ ये आएगा, वापस ऊपर जाएगा, ये किसी को पता ही नहीं होता है शुरुआत में, ठीक है। क्योंकि मान लो ये पॉइंट 1 है, फिर नीचे आया, तो जब तक ये पॉइंट 2 बना के वापस पॉइंट 3 नहीं बना देता है तब तक के हम जो है इसको रेजिस्टेंस मान ही नहीं सकते हैं। यहां से जब ये नीचे आएगा, ठीक है, और उसके बाद जब ये ऊपर जाता है तब ये एक्चुअली अच्छा एक रेजिस्टेंस कंसिडर होता है, ठीक है। तो जाके ये अच्छा एक रेजिस्टेंस कंसिडर होता है। तो यहां पर 1 2, तो यहां पर अगर हम इस जगह पे देखें तो यहां भी देखिए एक 1 2, ठीक है। यहां भी 1 2 और यहां भी 1 2, तो 1 2 हमेशा बनता रहेगा जब तक ये 3 बन के वापस रिवर्स नहीं होता है, तब तक के परमानेंट रेजिस्टेंस की तरह हम कंसिडर इसको नहीं कर सकते। अब जब ये यहां से वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसको हम 4 पकड़ लेते हैं, इसको 5 पकड़ लेते हैं, अब जाके जो है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना शुरू किया है। तो हमने सबसे पहले पॉइंट में देखा कि हम रेजिस्टेंस किस तरह उसको मानेंगे। मान लो ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, तो रेजिस्टेंस तो है, ठीक है। बट जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल एक चैनल पैटर्न बनाता हो, ठीक है, या फिर एक जो है स्क्वायर पैटर्न बनाता हो, या एक तरह से देखेंगे स्लोपिंग पैटर्न बनाता हो, या एक तरह का फ्लैग पैटर्न बनाता हो, तो इस तरीके के पैटर्न बनाने के लिए इस तरीके के रेजिस्टेंस का बनना जरूरी है, जिसके लिए कम से कम एटलीस्ट
1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, फिर 4 और फिर 5 को हम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब यहां से जब जाएगा, जब यहां से ये घूमा तो हमारे लिए सपोर्ट का काम, फिर ये रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, ओके। तो अब जो है हमारा कोई भी स्टॉक है, मान लो वो चलना शुरू किया और कहीं ना कहीं जो है वो चलते चलते जो है एक जगह पे रुकता है या एक जगह पे जो है ठहरता है। अब हम बात कर रहे थे पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो के अंदर अगर मान लो आपका कोई स्टॉक है जो कि इस तरीके से आपका स्टॉक जो है ग्रो करता जा रहा था, या आपका मान लो आप इंडेक्स को देख के पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस लाते हो, ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो है बिल्कुल भी ना बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है ना बहुत ज्यादा अप जा रहा है, तो आपको अब इस ड्यूरेशन के अंदर मान लो इस जगह पे आपका स्टॉक या पोर्टफोलियो जो है काफी दिन निकाल देता है, ये कंसोलिडेशन में हम इसको कंसिडर करते हैं कि 1 साल निकाल लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमारी हिकमत अमली क्या होना चाहिए, जब हमें ये पता चल चुका है कि भाई ये जो है एक तरह का रेजिस्टेंस है और एक तरह का सपोर्ट है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि निफ्टी जो इस जगह पे आज है, ठीक है, कंसीडर करते हैं निफ्टी जिस जगह पे है आज की दौर में 17,800 के करीब करीब निफ्टी चल रही है, लगभग लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे, बराबर है। तो अब निफ्टी जो है मान लो उसने एक इस तरीके का पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक। अब यहां पर निफ्टी आ गई है या मान लो 100-150 पॉइंट ऊपर आने जाने वाली है, तो कोई भी एग्जैक्टली जो है नहीं बता सकता है कि निफ्टी ने पिछली बार 18,200 से रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आई थी तो इस बार भी जाएगी, तो हमें कम से कम 200-300 पॉइंट नीचे से ही अपने माल को बेचना शुरू कर देना है। ठीक है, आप सुन रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप गौर से ध्यान लगा के सुनिए कि 100 से 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे से ही आपको माल खाली करना शुरू कर देना है। मैं उसको आपको एक बार अच्छे से इस तरीके से समझा देता हूं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए, मान लो इस पॉइंट से निफ्टी रिवर्स हुई है, फिर वापस इस पॉइंट तक गई है, फिर इस पॉइंट से रिवर्स हुई है, इस पॉइंट तक गई है, फिर इस पॉइंट से रिवर्स हुई है, फिर वापस जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो 18,200 है, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस पॉइंट पे यानी 17,700-800 से ही आपको अपने पोर्टफोलियोज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मैं उन पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं जो पोर्टफोलियो जो है एज अ लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग पर्पज से बनाए गए। लाइफ टाइम के लिए जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसको कहते हैं ना हम लोग आम लैंग्वेज में कि भाई खरीदो और भूल जाओ, वैसे पोर्टफोलियोज की मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ। इस पोर्टफोलियो को हमें क्या करना है कि 17,800 750 के आसपास से हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। वो स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है कि हम 25% निकाले, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर 25% खाली करे, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर 25% खाली करे, इस तरीके से करें। या और एक स्ट्रेटजी है कि भाई हम जो है 50% खाली कर देते हैं और उसके बाद हम जो है 20% खाली करेंगे और हम रेजिस्टेंस तक जो है वापस 20%, जो 10% बचेगा उसको खाली करेंगे। इस तरीके की कोई भी एक स्ट्रेटजी पर आप काम कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो फोमो का भी शिकार हो सकते हैं। फोमो का शिकार कैसा हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने इस बार सोचा कि अब इस बार जो है ये स्टॉक या निफ्टी जो है इसको ब्रेक नहीं करेगा और आपने यहां से माल बेचना थोड़ा 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 शुरू कर दिया और निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जो ये ऊपर का 100, 200, 400, 1000 पॉइंट का मूव रहेगा, यहां पर आप फोमो के शिकार हो जाएंगे। किस तरीके के फोमो के शिकार होंगे कि भाई हमने जो है माल यहां से ही काटना शुरू कर दिया था डॉक्टर मजहर का सुनने के बाद, और हमारा ये जो है इस बार ब्रेकआउट हो गया, तो हम जो है यहाँ पे फोमो के शिकार होना शुरू करेंगे और यहाँ से जो है फिर हमें जो है नर्वसनेस आएगी। यहीं पे आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का काम। दोस्तों यही काम मैंने आपको यहाँ भी बताया था, यही काम मैंने आपको यहाँ भी बताया था और यही काम मैंने यहाँ भी बताया था। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ हमने 9% निकाला, यहाँ हमने 8% निकाला और हमने यहाँ भी जो है 8% निकाला, तो 8%, 8% और 9%। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 8%, ये रैली आपकी छुट्टी, यहाँ से नीचे आया स्टॉक। फिर यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन के बारे में भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो वाईटी स्टूडियो पे आप जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे।
तो YouTube पर वीडियो हमने बना के यहाँ पे दिया है ऑलरेडी कि यहाँ से भी बाइंग शुरू करना है, तो उसके बाद यहाँ तक के फिर यहाँ से उतारने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम रेगुलर जो अपडेट देते रहते हैं। तो ये जो मोमेंट है, हम कभी भी 100 से 200 तक नहीं पहुंच सकते हैं एग्जैक्टली, दुनिया का कोई भी ट्रेडर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हम 110 से लेके 180 तक आराम से पहुंच सकते हैं। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं, जो ये समझ गया वो समझ लो एक बेहतरीन प्रो ट्रेडर बन गया। ठीक है, तो ये मूव अगर यहां से मूवमेंट ब्रेक होता है और ऊपर आपका 2-3% लॉस होता है, तो ये रिट्रेस वापस करेगा। ये आपको पता है, ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है यही एक्टर सपोर्ट करेगा, ये वापस रिटेस्ट करेगा। ठीक है, और रिटेस्ट नहीं भी करता है तो आप जो है 2% 3% महंगा ले लीजिएगा। अब तो आप कंफर्म हो गया ना कि आपका ये ब्रेकआउट हो चुका है, अभी इससे नीचे नहीं आएगा, चांसेस काफी कम रहते हैं। तो 2-3% महंगा लीजिए भाई, आपने 8% यहाँ कमा लिया, यहाँ कमा लिया, यहाँ कमा लिया। अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया होता, जिस तरीके से यहाँ से घूम जाती है मार्केट, फिर यहाँ से घूम जाती है, फिर यहाँ से घूम जाती है, तो आपको यहाँ कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलता। तो ये बेटर है ना कि आपने 8% और 9% निकाला। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमें मैनेज करना है अपने पोर्टफोलियोज को। इस वक्त आपके पोर्टफोलियो की क्या हालत है वो तो मुझे पता नहीं दोस्तों, बट जो मेरा तरीका है वो मैंने आपको बताया कि हम जो है सबसे पहले अपनी माइंड पे काम करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स के माइंड पे भी काम कराते हैं कि भाई आपका माइंड ही आपका मेन टूल है। ठीक है, स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना माइंड होता है। तो आपके माइंड को आपने समझा लिया कि भाई हमने जो है इस रेजिस्टेंस पे इस रेजिस्टेंस पे इतने इतने पैसे बचा लिए, तो एक बार अगर हमारा 2-5% जाता भी है और हमें ऊपर खरीदारी मिलती है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके लिए तैयार है। अगर इस मेंटेलिटी के साथ आप काम करते हैं दोस्तों, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी के साथ एक बड़ा पैसा पोर्टफोलियो के अंदर धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हैं। ये चीज जो है आपको याद रखना चाहिए। तो एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं या प्रोफेशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस तरीके से ही काम करते हैं। जब जब रेजिस्टेंस आया है मैंने आप लोगों को उतारने की कोशिश की, टेलीग्राम पे हमेशा कहा है, और जब जब सपोर्ट आया है तब तब मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाय करने की कोशिश करिए और ऊपर जाके फिर आपको उतारने की कोशिश। तो यही ट्रेडिंग का जो है मूल मंत्र है कि कंसोलिडेशन में अगर आपको कमाना है तो आपको सपोर्ट पे लेने और रेजिस्टेंस पे बेचने आना चाहिए। आप ये सोचेंगे ब्रेकआउट होगा तो हमारी रैली छूट जाएगी, तो आप फिर इसी जो है मझधार में हमेशा घिरे रहेंगे और ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, और फाइनली आपका पैसा स्टक रहेगा इसी पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने लोगों ने ये पिछले 10-11 महीने की जो करेक्शन चल रही है उसके अंदर उनका पैसा जो है उनका स्टक रहा, कोई पैसा नहीं बन पाया। नीचे कमेंट करके बताइए, और क्यों नहीं बन पाया, क्या गलती आपने की, इसमें कौन सी ऐसी गलती आपको नजर आ रही है जो आपने की और जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं बन पाया और आपका बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ होगा अगर आपने माल को नहीं बेचा होगा तो। ठीक है, तो किन किन लोगों के साथ किस तरीके से जो है निफ्टी ने कहते हैं हम कि किस तरीके से व्यवहार किया, आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। वक्त आ चुका है और मेरा इशारा आपको मिल चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वक्त काफी करीब आ चुका है कि हमें डिसीजन लेने की जरूरत है कि अब हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्या करें। और बहुत डिटेल में जानना है दोस्तों तो हमारा एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव, मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे ऑलरेडी। तो एमएसएम हमारा बुलेटिन जो है, जो लोग जॉब पेशा है, जो लोग वक्त नहीं निकाल पाते हैं एनालिसिस के लिए, उनके लिए है। 2000 रुपीज कॉस्टिंग है उसकी, 25% डिस्काउंट पे इस वक्त चल रहा है। मात्र 1500 रुपए में आप जान सकेंगे 3 महीने तक मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। तो इससे बेहतरीन कोर्स कोई भी नहीं है, बहुत डिटेल एनालिसिस करके मैं वीडियोस डालता हूँ वहां पे। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ एमएसएम बुलेटिन का। दूसरा एक कोर्स मैंने जो डिजाइन किया था खास आप लोगों के लिए, एमएसएम बुल, जिसकी 20 सीट्स जो है मैंने रखी थी, और वो जो है दोस्तों तेजी के साथ फुल हो रही है, काफी कम लिमिटेड सीट्स बची हुई है। तो आप जो है अगर 1-to-1 मेरे साथ सेशन करना चाहते हैं, 1-to-1 जूम पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, यानी एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट और मैं, ठीक है, इतनी फोकस स्टडी होती है मेरी, कोड स्टडी लाइफ टाइम का जो मैंने अभी तक की स्ट्रेटजी एक बनाई है अपने लिए, वो उसमें आपको सिखाता हूँ। 1.5 लाख का कोर्स है, उसकी फीस है, और मैंने जो है 31 अक्टूबर तक की उसका बहुत हैवी डिस्काउंट रखा हुआ है। 30,000 रुपीज खाली, मात्र आप लाइफ टाइम मेंटरशिप सपोर्ट और साथ में वो स्ट्रेटजी कंप्लीट कोर्स, 12 सेशंस होते हैं मेरे साथ, और लाइफ टाइम जो है मेंटरशिप होती है, साथ में प्री रिकॉर्डेड मल्टीपल वीडियोस होते हैं। तो तुरंत इंक्वायरी जनरेट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरा नंबर भी है, वो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेलिंग ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है कि आपको काफी मजा आया होगा, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको,
और दोस्तों अगर वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है, चैनल को जो दो लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। जो मैंने आपको कमेंट करने का है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके से आपका काम हुआ, वो मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, जो भी चीजें, ताकि सारे लोग सीख सके उससे और फायदा उठा सके। चलिए, कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ।